हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो कोर्ट मैरिज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यानी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट मैरिज अगर हम करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा सकते हैं, डीएल लगा सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा सकते हैं और यहाँ पर आप जिससे शादी करना चाहते हैं उनके भी यही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि डीएल, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ये जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर आपकी एक एक फ़ोटो लग जाएगी। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि टोटल जो भी आपके पार्टनर और आप दोनों लोगों की तीन तीन आईडी होनी चाहिए। उन तीन तीन आईडी में आप चाहे पैन कार्ड लगाइए, आधार कार्ड लगाइए, वोटर आईडी कार्ड लगाइए, डीएल लगाइए या कुछ भी लगाइए, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से तीन तीन आईडी दोनों के पास होनी चाहिए। अब अगर बात आती गवाहों की तो देखिए दो गवाह लगेंगे। अब यहाँ पर एक जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर कर दीजिए कि दो गवाह लगेंगे, एक हमारे तरफ से गवाह हो जाएगा और एक उनकी तरफ से गवाह हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो गवाह होने चाहिए। ये यहाँ पर सोच के कन्फ्यूज ना हो कि एक हमारे तरफ से गवाह लगेगा और एक उनकी तरफ से गवाह लगेगा। ऐसा नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो गवाह होने चाहिए। तो ऐसे में आप उनकी भी पैन कार्ड या आधार कार्ड या डीएल जो भी है वो आप ले सकते हैं और उनकी भी एक एक फोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप दो लोग हैं, आप लोगों की एक एक फोटो लग जाएगी और तीन तीन आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास गवाह हैं तो गवाहों की भी तीन तीन आईडी ले लीजिए। अगर नहीं है तीन तीन आईडी तो दो दो आईडी होनी चाहिए, उनसे काम चल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज करने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी जो भी आईडी होती हैं वो स्कैन होकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके गवाह होंगे उनकी भी आईडी स्कैन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपके पास शादी का कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, आपकी शादी फला फला व्यक्ति से फला फला तारीख को हुई थी। तो ऐसे में अगर आपके पास शादी का कार्ड है तो आप शादी का कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, वरना अगर आप मतलब कहीं बाहर चले गए हैं घर से भाग करके, तो ऐसे में अगर आपने आर्य समाज से शादी की है तो आप आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने आर्य समाज से शादी की है तो उसके बाद वो आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि आप एक पंडित से लिखवा के लाइए कि हाँ, उन्होंने आपकी शादी करवाई थी। तो ऐसे में आपको एक जो पंडित होते हैं वो रसीद देते हैं, वो भी आपको लगानी पड़ सकती है। हालांकि ये रसीद बहुत जगह नहीं मांगते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो यह रसीद मैंने देखा है वो मांग लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास शादी का कार्ड है तो वो आप शादी का कार्ड लगा सकते हैं और जो मैंने बताई हैं आपको तीन तीन आईडी, वो आप तीन तीन आईडी लगवा सकते हैं और उसके बाद फार्म सबमिट कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑनलाइन फार्म भरवा देते हैं तो उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलता है जिसपे आपको गैजेटेड अधिकारी से प्रमाणित करवाना पड़ता है। जो आपको समय मिलता है उस समय में आपको रजिस्ट्रार के सामने जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास तीन तीन आईडी होनी चाहिए, तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान और दीजिएगा कि जो कोर्ट मैरिज होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, एक तो मैंने जो आपको ये बता दी ये होती है और एक नॉर्मली होती है 100 रुपये के स्टाम्प पे। आपने बहुत सारे ऐसे वकीलों को देखा होगा जिनके पास बहुत लोग जाते हैं और कहते हैं भैया हमें कोर्ट मैरिज करना है। तो ऐसे में क्या होता है, वो 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा देते हैं, उस पर दो गवाहों के दस्तखत, फोटो लगवा देते हैं और उसको नोटरी करवा देते हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए कि अगर आपने 100 रुपये के स्टाम्प पे अपनी शादी का जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वो कहीं मान्य नहीं होगा अगर आप कहीं पर लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो जो रजिस्टर्ड है उसको करिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पर है थोड़ा जो आप रजिस्टर्ड करेंगे कोर्ट मैरिज उसमें थोड़ा आपका खर्चा ज़्यादा आएगा और वहीं अगर आप 100 रुपये के स्टाम्प पे करवाएंगे तो उसमें थोड़ा खर्चा कम आएगा। तो जो 100 रुपये के स्टाम्प पे आप करेंगे वो कहीं मान्य नहीं होगा, जबकि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है यहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट को आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों, यहाँ पर एक बात खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि अगर आप रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि जिससे आप दोनों लोग बालिग हैं। तो ऐसे में आप दोनों लोगों को हाई स्कूल की मार्कशीट को लगाना पड़ेगा। ठीक है,
अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो अगर आपके पास जन्म से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे जन्म सर्टिफिकेट जो है, बॉर्न सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो वो आप लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट दोनों लोगों को लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ आप दोनों लोग बालिग हैं। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा कि बेहतर यही होगा, बहुत सारा इसमें दौड़ा भागी करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप एक वकील कर लेंगे तो आपको थोड़ा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।